24 अक्टूबर 2022 दिवाली के दिन ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिकल मेंबर ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता है। वो कोई इलेक्शन नहीं जीतते, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी उन्हें लीडर चुनती है और जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उससे पहले लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उन्हें 44 दिन में ही रिजाइन करना पड़ा। उससे पहले लीडर थे बोरिस जॉनसन। 2 महीने के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर देखने को मिला। इस पॉलिटिकल क्राइसिस का मेन कारण इकोनॉमिक क्राइसिस था। महंगाई बढ़ते जा रही थी, लेकिन ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक हेल्दी डेमोक्रेसी को दिखाता है, जैसे कि वहाँ के पुलिस, मीडिया, जांच एजेंसीज फ्री इंडिपेंडेंट काम करती है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का दबाव उन पे नहीं पड़ता है, वो अपने काम आराम से करते हैं। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा किए गए वादा पूरा ना करने पे उन्हें रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन इंडिया में मीडिया, पुलिस और सभी जांच एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और यहाँ पे पॉलिटिकल मेंबर्स के द्वारा वादा पूरा ना करने पे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि ऋषि सुनक एक हिंदू होते हुए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बन गए। क्या इंडिया में पॉसिबल है कि एक माइनॉरिटी यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए? I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. I fully appreciate ऋषि सुनक 7 साल पहले 2015 में पहली बार जनरल इलेक्शन में आसानी से जीत हासिल करते हैं। बोरिस जॉनसन की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके जीवन की पॉलिटिकल ग्राफ में लॉकडाउन के समय उभार आई। उन्होंने लाखों नौकरियां बचाने के लिए एक राहत पैकेज तैयार किया, लेकिन बोरिस जॉनसन लॉकडाउन में पार्टियां करते दिखे। बोरिस जॉनसन के कई सारे केसेस पे पुलिस इंडिपेंडेंट छानबीन की और मीडिया ने उसे इंडिपेंडेंट दिखाया और आखिरकार सभी मेंबर ने कहा अब और नहीं, और एक के बाद एक ने रिजाइन कर दिया। सबसे पहले ऋषि सुनक अपने फाइनेंस मिनिस्टर की पद से रिजाइन कर देते हैं, फिर साजिद जावेद हेल्थ मिनिस्टर की पद से रिजाइन कर देते हैं और फिर अगले 24 घंटे में 36 मेंबर ने रिजाइन कर दिया और फाइनली 7 जुलाई 2022 को बोरिस जॉनसन ने खुद रिजाइन कर दिया। बोरिस जॉनसन के रिजाइन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में एक बार फिर लीडर के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें लिज ट्रस 57% वोट के साथ इलेक्शन जीत जाती है। लिज ट्रस अपने किए गए वादे के अनुसार टैक्स पे कटौती करती है, लेकिन ये डिसीजन फ्लॉप साबित होता है और लिज ट्रस अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे सारा ब्लेम डाल देती है और उसे बाहर कर देती है। लेकिन लोगों को लिज ट्रस पे भरोसा नहीं होता है। लिज ट्रस को रिजाइन के लिए कहा जाता है। लिज ट्रस के होम मिनिस्टर ने भी भारत का अपमान किया, उसके बाद उसे रिजाइन करना पड़ता है। लिज ट्रस इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। I am resigning as leader of the Conservative Party. उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी में एक बार फिर लीडर के लिए इलेक्शन होना होता है, लेकिन ऋषि सुनक के अलावा कोई भी 100 एमपीज के सपोर्ट को हासिल नहीं कर पाता है और ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया के लोग इससे खुश होते हैं क्योंकि ऋषि सुनक भी इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे सुंदर पिचई और सत्यम नडेला के लिए फील करते हैं। लेकिन वहीं भारत के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे ओवैसी और शशि थरूर ने सवाल किया कि ब्रिटेन में एक माइनॉरिटी हिंदू वहां के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, क्या इंडिया में ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मनमोहन सिंह एक सिख कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और कई सारे मुस्लिम यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। इस स्टोरी से लग रहा है कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल क्राइसिस था, लेकिन हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निशानी है। एक मीडिया जो इतनी इंडिपेंडेंस है कि किसी भी स्कैंडल को इजीली एक्सपोज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली डिसीजन ले पाती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। पुलिस इतनी इंडिपेंडेंस है कि प्राइम मिनिस्टर तक को फाइन कर सकती है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इतनी इंडिपेंडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर पे सवाल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहां के वर्कर प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सकते हैं।